चर्चा होगी, कोई चर्चा नहीं हो बजट पाएगी। पेश करेंगे, तो बजट उस पे पेश होगा और भाषण पास हो होगा। जाएगा, मतलब कोई यूं चर्चा गया और नहीं। यूं आया टाइप होगा। इसका मतलब है कि आप एकदम जी जी जी। और लाइट सर, बीरेन जी भी इस बजट कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। आज तो आपने पूरी कार्रवाई स्वयं अपनी आंख से देखी। अचानक इतना विरोध का वजह, और दूसरा बजट सत्र का छोटा होना, और बजट को लेकर सरकार की तैयारियां, आपके कमेंट्स। देखिए, इस बार विपक्ष बड़ा है। जो बीजेपी की योगी पार्ट 1 था, उसमें विपक्ष छोटा था। इस बार विपक्ष की संख्या 125 से ज़्यादा है, तो वो स्वाभाविक है कि वो एक उपस्थिति बड़ी हो जाती है। वो हंगामा भी करेंगे तो दिखेगा, और हंगामा बड़ा होगा, शोर शराबा होगा। लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में अगर विपक्ष कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, इन सब मुद्दों पर सदन में शोर नहीं करेगा, बात नहीं उठाएगा, तो फिर इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े मौके जो चर्चा के आते हैं वो निकल जाएंगे। हालांकि आप और हम सब जानते हैं कि ये जो विधानसभा के सत्र आते हैं, इसमें 80% काम सरकार अपना करती है, अपने सरकारी कामकाज निपटाती है। सदन बना है बहस के लिए, लेकिन वहाँ पर 20% ही बहस हो पाती है जनता के मुद्दों पर। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में 5-5 मर्डर हो गए, 3-3 मर्डर हुए, कानून व्यवस्था कई जगह पर सवालिया निशान लगती हैं। तो अगर सदन चलेगा तो वहाँ पर इस पर बहस होगी, खुलासा सही हुआ कि गलत हुआ इस पर भी बहस होगी, दोनों पक्षों की बातें आएंगी। बेरोजगार हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं, बिजली के, बेरोजगारी के, तमाम सारे बातों पर लोग अपनी बात, विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात रखते हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि सदन ज़्यादा चलता नहीं। ये जरूर है ब्रजेश जी कि जब से देश आज़ाद हुआ, ये राज्यपाल के अभिभाषण पर इतना हंगामा नहीं होना चाहिए। कोई उनके ऊपर कागज़ का गोला फेंक दे, कोई पर्चा फाड़ दे, कोई बैनर लहरा दे। हम अब आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। राज्यपाल का सम्मान सदन में होना चाहिए, क्योंकि वो साल में एक बार आती हैं, और उसमें अगर विधायक उनको सम्मान दें तो इससे लोकतंत्र शायद और मजबूत हो। आज आपने देखा कि राज्यपाल को जिस तरह से पढ़ा उन्होंने, सिर्फ एक औपचारिकता निभाई। अब दूसरी बात और आती है कि आज आजम खां आए सदन में और शपथ लिए चले गए, बेटे को छोड़ गए, वो सदन में बैठे रहे। लेकिन आजम खां आएंगे कि नहीं आएंगे, अब इस पर सबकी निगाह है। हालांकि वो कल आएंगे सदन में, वो सदन में कल कार्रवाई में भाग लेंगे। अब बजट सत्र छोटा है, बड़ा है, चर्चा होगी नहीं, लेकिन आज चर्चा उससे ज़्यादा आजम खां की है। कहते हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो हाल आज के तारीख में विधानसभा पे आजम खां पे लगी हुई है जी। उनकी अखिलेश से कितनी रुसवाई है, वो फौरी है या अस्थाई है, वो सपा में रहेंगे या गुमनाम की तरह रहेंगे, अकेले रहेंगे, इन सब चीज़ों पर कयास लग रहे हैं। लेकिन आजम खां ने जो इसने विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज दिखाया, सतीश महाना के लिए, उस पर गौर करना चाहिए। आजम खां उम्र के उस पड़ाव में है जहां वो शायद ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ेंगे। वो वैचारिक नेता हैं, शब्दों के जादूगर हैं, जवाब और उदाहरण देने में माहिर हैं, संसदीय इतिहास के अच्छे जानकार हैं, जिसका लाभ वो पार्टी को दे सकते थे। लेकिन शायद अब सदन में वो सरकार से इतना लोहा ना लेंगे, क्योंकि पिछले 27 महीने में गोमती में पानी बहुत बह चुका है जी। और किसमें कितनी धार बची है ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे। एक और नाम पर चर्चा आज होनी चाहिए, ओम प्रकाश राजभर। हाँ, मैं बुलाया हूँ, अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। वो उन्होंने एक एयर कंडीशन वाला मामला छेड़ दिया है
कि भाई एयर कंडीशन से बाहर निकलो। हालांकि आज गर्मी कम हुई, बरसात हो गई, मौसम अच्छा है, एयर कंडीशन ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी से क्या उनके रिश्ते तल्ख हो रहे हैं? क्या वो अलग होना चाहते हैं? क्या कोई उनकी डिमांड है? या वो समाजवादी नेता जो बात नहीं कह पाते वो इस समय अखिलेश कौन सी यादव से डिमांड कह हो रहे हैं? सकती है? ब्रजेश जी, जब से संजय निषाद का परिवार राजनीति में काफी कुछ बटोर ले गया, उसके बाद से राजभर अपने आप को ठगा महसूस करते होंगे। राजभर देखते हैं कि संजय निषाद मंत्री है, बेटा सांसद है, खुद एमएलसी हो गए। अरे भाई, कई ये तो सारे चॉइस उनकी थी ना कि उन्होंने दूसरा पक्ष चुना चुनाव लड़ने को। अब इसमें वो देखिए, ठगा क्यों वो तो महसूस कर बात रहे हैं? पुरानी हो गई, 2 महीना कोई सौदा होने जा करने रहा। थोड़ी गए थे कि ठग लिए गए। अब देखिए, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, दर्द तो रहेगा। राजभर का परिवार, उनके बेटे बेटियों को अभी वो सम्मान, वो सदन में अभी जगह नहीं मिली है। तो हो सकता है कुछ उनके मन में हो, या वो हो सकता है कि जो बात सपा के लोग ना कह पाते हैं वो उनसे कहलवा दी लोगों ने। जी बीरेन जी, वैसे देखिए, एक बात है, 31 मई तक का सदन चलने के पीछे तमाम सारी बातें आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 जून को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है। प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उससे पहले योगी सरकार सदन समाप्त करके, बजट पास करा के, सरकारी कामकाज निपटा के अपने नए लक्ष्य में जुटेगी। जी तो उसके पीछे यही लॉजिक है। जी बीरेन जी, बहरहाल विपक्ष बिखरा है, इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी में अभी आजम खां को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत आगे पीछे है। एक साहित्यकार ने इस पर लिखा है, सुनिएगा, जी। और सियासत पर भी, कि वादों का निभाना बाकी है और उनको मनाना बाकी है, अपना भी समझाना बाकी है, उनका भी समझना बाकी है, और सबको पता है हम उनके हैं, बस उनको बताना बाकी है। और फूल कमल के खिल तो गए पर मुस्काना अभी बाकी है, और बातें तो हजारों तुमने कही पर अभी दिल में उतरना बाकी है। आप शेर पढ़ देते हो और सुरेंद्र राजपूत तनाव में आ जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब मुझे क्या बोलना है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।